हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यूरिफिकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के लेक्चर 6 में, सेशन 6 में आ गए हैं, है ना। तो इसके पहले के लेक्चर्स जिन लोगों ने नहीं देखे हैं बेटे, वो लोग जरूर देखें, है ना। लेक्चर 1 2 3 4 5, है ना। दिस इज लेक्चर 6। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने इसके पहले जितने भी लेक्चर्स किए, और आज के सेशन में भी हम लोग बहुत ज़बरदस्त तगड़ा काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं बेटे, कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनकी बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं बेटे। फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, इसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, पूरा डबल मजा करेंगे इसमें। मस्त और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, राइट बेटे। और अब एकदम मस्त पेन कॉपी लेके बैठो बेटा, मस्त एकदम कूल माइंड के साथ लेक्चर को एंजॉय करो मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कौन सी रिएक्शन की, फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन की, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफआर भी बोलते हैं, फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन, राइट। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रॉपर मैकेनिज्म, डिटेल सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटे। तो देखिए इसमें क्या है, जब हम बात करते हैं बेटा फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन की, तो बेसिकली इसको हम लोग हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हैलाइड या फिर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन, राइट। इसमें क्या होता है, हमने कोई भी अल्काइल क्लोराइड ले लिया या फिर अल्काइल ब्रोमाइड ले लिया, उसके रिएक्शन बेटा हम जब Na और एसीटोन से कराते हैं तो इसका Br, इसके Cl को ये I रिप्लेस करके Ri बना देता है, इसके Br को ये इसका I रिप्लेस करके Ri बना देता है। ठीक है, चूंकि यहाँ से Cl हटा I आया तो बेटा देखो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर Br हटा और देखो I आया तो देखो हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि आप RCl का रिएक्शन बेटे Na एसीटोन से कराते हो तो देखो Cl हटेगा I आएगा, और यहाँ से Na और Cl NaCl बना देगा, NaCl बन गया, और यहाँ से देखो Cl हटा तो यहाँ पे Ri आ गया, NaCl का प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पर। RBr के रिएक्शन अगर आप Na से कराओ एसीटोन के वजन से बेटे तो देखो यहाँ से NaBr निकलेगा और Ri हो जाएगा, तो देखिए Ri और NaBr का प्रेसिपिटेट बनता है। अब बात यहाँ पर आती है व्हाई हैलाइड एक्सचेंज। हम ये रिएक्शन हम ये क्यों हमने इसको स्पेशल, ये फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्या हम इसको नॉर्मल तरीके से नहीं बना सकते थे क्या। व्हाई हैलाइड एक्सचेंज, व्हाई एक्सचेंज, तो क्या हम इसको ऐसे रिएक्शंस को हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी तो बना सकते थे, फोटोसिंथेसिस से भी तो बना सकते थे भाई, फिर हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो समझिए बात को, जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं, है ना, व्हाई एक्सचेंज का मतलब समझते हैं। जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, देखिए बात समझिएगा इस बात को, तगड़ी बात है ये, है ना। तो ये डिटेल बहुत अच्छे से आपको नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी, इसलिए तगड़े समझना जो मैं अपने कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ। सो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बेटा, इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फ्रॉम फोटोसिंथेसिस वी कैन प्रोड्यूस RCl एंड RBr। जब हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कराते हैं तो हम वहाँ पर अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड तो आसानी से बना लेते हैं, बट अगर आप याद करो तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो हम आसानी से करा लेते हैं, ये हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन में किया हुआ है। दिस इज क्लोरीनेशन, दिस इज ब्रोमिनेशन, बट आयोडीनेशन नहीं हो पाता है, और फ्लोरीनेशन तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। जब हम फ्लोरीनेशन की बात कराते हैं तो फ्लोरीनेशन में RF तो बनता ही नहीं है ना, कार्बन पूरा का पूरा अलग हो जाता है जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो ये आप इसको आप बेटा अल्केन वाले चैप्टर में भी देख सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो एक्चुअली में जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम अल्काइल क्लोराइड यानी क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन तो करा लेते हैं, बट यहाँ पर हम अल्काइल फ्लोराइड तो बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं पाते हैं, और अल्काइल आयोडाइड भी नहीं बना पाते, क्योंकि अल्काइल आयोडाइड केस में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, यील्ड प्रोडक्ट का बहुत कम हो जाता है। राइट साइड में HI बनता है जब आप इसका रिएक्शन कराते हो, और HI बहुत अच्छा आपका एजेंट जो होता है, ये क्या करता है, फटाक से रिएक्शन को बैकवर्ड कन्वर्ट कर देता है, तो RI नहीं बन पाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराओगे, फोटोसिंथेसिस कराओगे, तो आप RCl RBr तो बना लोगे, बट आप RF या RI नहीं बना पाओगे। तो आप यहाँ पे देखो क्या बना रहे हो, RI बना रहे हो। तो RI बेटा फोटोसिंथेसिस या रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं बना पाओगे, दैट्स व्हाई वी नीड some special type of reaction, and that reaction is called Frankenstein reaction, and that is halide exchange reaction। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे अभी। RF भी हम बनाएंगे, RF के लिए हम एक अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसको हम बात करेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन वहां से हम RF भी बनाएंगे, तो हम यहाँ पे RI और RF। हाँ, एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस कर लें बेटे, और वहां से हम RCl और RBr बना लें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से आप RCl और RBr तो बना सकते हो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन से, और उसके बाद उसका रिएक्शन Na एसीटोन से करा दें तो RI बन जाएगा, और RBr का रिएक्शन Na एसीटोन से करा दें तो RI बन जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो। सो वी फर्स्ट मेक RCl एंड RBr फ्रॉम हेलोजिनेशन फोटोसिंथेसिस या है ना ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन, एंड देन इट रिएक्ट्स विद Na एसीटोन टू कन्वर्ट RI। देखिए बात समझ रहे हो। तो RCl और RBr आप फोटोसिंथेसिस से बना लो, फिर रेडिकल मैकेनिज्म से बना लो, एंड देन फिर आप Na एसीटोन करा लो, फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन करा लो, और वहां से आप RI बना लो। RF कैसे कर बनाएंगे वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो NaCl और NaBr वगैरह के बेटा क्या है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसका क्या फिजिबिलिटी होगा, प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या रिएक्शन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, वो समझेंगे। बट ये समझ गए हो ना कि वाई कैसे इसको हम हैलाइड एक्सचेंज बोलते हैं, एंड वाई एक्सचेंज, वाई नीड ऑफ एक्सचेंज, तो आपको वो सारी बातें समझ में आई। चलिए आगे स्टेप में बात करें अगर हम, तो एसीटोन आपने लिया था, NaI एसीटोन लिया था, आप NaBr भी ले सकते थे, NaCl भी, NaF भी। तो बेटा एसीटोन में इनके अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर की बात करें, तो एसीटोन में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल NaI होता है, उससे कम NaBr, उससे कम NaCl और सबसे लीस्ट सॉल्युबल NaF होता है। ठीक है। और जब RCl और RBr की रिएक्शन जब आप NaI एसीटोन से करा रहे थे, तो बताओ बेटा जब RCl करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCl के साथ यहाँ पे देखो क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा, ये देखिए प्रेसिपिटेट बनेगा। और जब RBr के साथ कराओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो आपका NaBr निकलेगा, ये देखिए। So when RCl RBr reacts with NaI acetone, NaCl and NaBr are formed. बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो बेटे, which are less soluble than NaI। क्योंकि इधर देखो क्या हो रहा है, जरा समझिए। जब आपने R, यहाँ समझाऊँ आपको, जब आपने सपोज RCl लिया बेटे, इसके रिएक्शन आपने NaI और एसीटोन से कराया, एसीटोन से, ठीक है। देखिए समझाता हूँ आपको, और अभी और डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत ले बेटा, बिल्कुल मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये लिया आपने RCl लिया और एक आपने लिया RBr, इनका रिएक्शन बेटे जब आपने NaI से कराया तो यहाँ पे क्या बना, देखो NaCl बना और प्लस आपका Ri बना, जो कि आप बनाना चाहते थे। यहाँ से देखो आपका NaBr बनेगा बेटे और प्लस यहाँ से Ri बन जाएगा, Ri बन जाएगा। मीनिंग समझे पहले की करके, बहुत तगड़े से इनका दोनों का प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पर आपका NaI है, यहाँ भी NaI है। अब अगर आप देखो बेटा तो NaI सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, अभी कैसे है ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर NaI है और यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर NaI है और यहाँ पर NaBr है। देखिए अगर आप देखो NaI, पहले इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो अगर NaI और NaCl में देखो तो NaI और NaCl में बेटा NaI इज मोर सॉल्युबल एसीटोन में, एंड NaCl इज लेस सॉल्युबल। फिर अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो तो NaI और NaBr में NaI है ये और ये NaBr है, NaI इज मोर सॉल्युबल, ये भी आपका मोर सॉल्युबल है और ये आपका लेस सॉल्युबल है। तो लेस सॉल्युबल PPT बन जाता है, तो मोर सॉल्युबल से लेस सॉल्युबल PPT बन जाता है। तो बेटा लेस सॉल्युबल PPT बन गया, तो अब बताओ बेटा जब ये लेस सॉल्युबल बन गया मतलब ये सेटल डाउन भी होगा, और चूंकि लेस सॉल्युबल है तो लेस सॉल्युबल है तो इसके साथ दोबारा रिएक्ट करके बैकवर्ड नहीं जा पाएगा, तो ये रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और प्रॉपर तरीके से हम RI बना सकते हैं। सिमिलरली देखो ये मोर सॉल्युबल है, फटाक से डिजॉल्व हो जाएगा, और ये लेस सॉल्युबल है तो बेटा ये RI के साथ डिजॉल्व होकर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज लेस सॉल्युबल। तो इसका मतलब ये बैकवर्ड में नहीं जा पाएगी, ये फॉरवर्ड जाएगी, तो हम आसानी से यहाँ से RI बना सकते हैं, RI बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये बैकवर्ड में चली गई तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर से वापस RCl में रह जाओगे, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन। तो फॉरवर्ड में जानी चाहिए, तो फॉरवर्ड जाने का लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये मोर सॉल्युबल है, खटाक से सॉल्युबल होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और लेस सॉल्युबल बना देगा। अब ये हो गया लेस सॉल्युबल, तो भैया इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो बहुत ही लेस अमाउंट में या ऑलमोस्ट नहीं जा पाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली ये वाली भी, तो देखिए ये कहा जा रहा है यहाँ पर NaCl एंड NaBr आर फॉर्म्ड व्हिच आर लेस सॉल्युबल देन NaI। तो देखो NaCl और NaBr NaI से लेस सॉल्युबल है कि नहीं, देखो यहाँ से है ना। सो NaCl एंड NaBr प्रेसिपिटेट आउट, चूंकि लेस सॉल्युबल इसलिए प्रेसिपिटेट हो गई है, एंड रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेस सॉल्युबल है इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी, नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में नहीं जा पाएगी। सो इफ रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन नो मीनिंग ऑफ फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन। अगर ये बैकवर्ड में चली जाती तो इसका कोई भी मीनिंग फिंक्लेस्टाइन रिएक्शन का नहीं होता। सो दिस इज स्पॉन्टेनियस, बोथ रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। लॉजिक से हमें समझ में आया कि दोनों के दोनों रिएक्शन बेटे कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस है। ये बात समझाई, इसको और तगड़े से भी समझेंगे हम। देखो क्या, अब ऐसा नहीं बेटा कि फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन बस रिएक्शन लिख दिया, हाइलाइट एक्सचेंज करा दिया, बस काम हो गया। अब जरा समझिए बात को। तो फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन बेटे आपके सामने ये है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करें तो और अच्छा लगेगा आपको, रेड ले लेते हैं। ये आपका फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन बेटे, हाइड्रोजन एक्सचेंज या हाइलाइट एक्सचेंज बोलते हैं। चलिए देखिए, अब आपने एसीटोन लिया, क्या लिया बेटा, एसीटोन लिया। एसीटोन में देखो ये दो आपके CH3 ग्रुप लगे हैं। बेटा देखो यहाँ पे एक पोलर बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर पोलैरिटी है। एंड दिस यहाँ पर कोई आयन तो डेवलप हो नहीं रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जहां पर हाइड्रोजन फोन से अटैच होता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन से अटैच है, मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे, फ्लोरीन से, या हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से, या हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, यहाँ भी हाइड्रोजन कार्बन से, सो दिस इज नॉट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। एंड यहाँ पर चूंकि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कोई भी आयन डेवलप नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये आपका पोलर अप्रोटिक है और ये कोवैलेंट कंपाउंड है, सो एसीटोन इज कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब आरएक्स की अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें बेटा, यहाँ पर आरएक्स की, तो ये जो आपका आरएक्स है यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो दिस इज ऑल्सो कोवैलेंट कंपाउंड। या NaX की बात, NX डैक्स की बात करें तो इसका भी हम अभी कोवैलेंट नेचर निकालेंगे, तो ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है। एसीटोन भी कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवैलेंट। तो बेटा क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कोवैलेंट कंपाउंड डिजॉल्व्स इन कोवैलेंट कंपाउंड, तो ये आसानी से डिजॉल्व होंगे और रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो एसीटोन इज कोवैलेंट कंपाउंड, और यहाँ भी एक जो कंपाउंड ले रहे हैं ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है, और चूंकि ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है बेटे, इसलिए लाइक डिजॉल्व लाइक आसानी से डिजॉल्व होगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगा। यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा बेटे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, लेस सोलुबल का बनेगा अगर, तो बेटा फिर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी और बहुत आसानी से हम यहाँ पर RX डैश बना सकते हैं NX डैश के साथ। यहाँ देखो हाइलाइट एक्सचेंज हो गया कि देखो XX डैश एक्सचेंज हो गया, इसका X के पास चला गया, इधर चला गया, देखो तो RX डैश और यहाँ पर NX हो गया हाइलाइट एक्सचेंज। चलिए अब और समझाते हैं आपको, आराम से देखिए अब कैसे हम कोवैलेंट कैरेक्टर डिफाइन करें किसी भी सब्सटेंस का, जरा देखिए। अच्छा एसीटोन भी कोवैलेंट था बेटे, और अगर हम इनका कोवैलेंट कैरेक्टर डिफाइन कर लें कंपाउंड्स का, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कोवैलेंट कोवैलेंट में डिजॉल्व होगा, तो जो जिसका जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो एसीटोन में उतना ही ज्यादा डिजॉल्व होगा, क्योंकि एसीटोन भी कोवैलेंट है और हम दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड ले रहे हैं। तो एक कोवैलेंट कंपाउंड एसीटोन भी कोवैलेंट है, उसमें डालोगे तो जिसका कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा वो एसीटोन में ज्यादा डिजॉल्व होगा, जरा समझिएगा। तो इसके लिए हमें फजन्स रूल यूज करना होगा, समझिएगा तगड़े से। फजन्स रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले जो भी कंपाउंड है, जो भी ले रहे हो आप, उन पे आप मैक्सिमम चार्ज देखो। अगर चार्ज सेम आ जा रहा है सभी पे, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, कैटायन का साइज देखो। अगर कैटायन का साइज भी सेम आ जा रहा है तो एक स्टेप और आगे बढ़ो, एनायन का साइज देखो। ठीक है, अगर वो भी सेम आ जा रहा है तो फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़ो और आप PNGC की बात करो, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, जो कि क्या होता है, जिसके लास्ट में ऑटोमोसिल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब जिसमें मैक्सिमम चार्ज होगा वो कोवैलेंट कंपाउंड नेचर उसका ज़्यादा होगा। अगर वो सेम आ गया तो आप स्मॉल कैटायन देखो, जिसका कैटायन का साइज छोटा होगा उसका कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा। अगर वो भी सेम आ जा रहा है तो आप लार्ज एनायन देखो, जिसका एनायन का साइज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कोवैलेंट होगा, कोवैलेंट नेचर होगा। अगर ये भी सब कुछ सेम हो जा रहा है तो आप स्यूडो PNGC देखो, जिसमें लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। समझाते हैं आपको, तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl K2SO4 L2SO4 चार्ज कैसे देखेंगे ये समझिएगा। आप यहाँ पर आयन के चार्ज लिखो, सोडियम पे +1 होता है, इस पर -1, पोटेशियम पे +1 होता है, सल्फेट पर -2। सिंगल आयन पे जो चार्ज होता है वो लिखो। एल्युमिनियम पे +3 होता है, इस पर -2 होता है। और इसका सिंपल तरीका पहचानने का है कि चार्ज कैसे पहचानो, कुछ नहीं करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैग्नीट्यूड लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 मैग्नीट्यूड, 3 × 2 6 मैग्नीट्यूड। अब जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आया उसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो बेटा यहाँ पे तो चार्ज अलग अलग आ जा रहा है, तो जिसमें चार्ज सबसे ज़्यादा है उसका कोवैलेंट नेचर भी सबसे ज़्यादा होगा, तो दिस इज मोर कोवैलेंट, उससे कम ये, उससे कम ये। अब आप मुझसे पूछूं कि बताओ बेटा इन तीनों में एसीटोन में सबसे ज़्यादा कौन डिजॉल्व होगा, बिकॉज एसीटोन इज ऑल्सो कोवैलेंट, तो ये सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा बिकॉज इट्स कोवैलेंट नेचर इज मोर, उससे कम ये डिजॉल्व होगा, उससे कम डिजॉल्व होगा, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पर NaCl NaBr और NaF और NaI की, जरा देखिएगा। तो सबसे पहले चार्ज देखा जाए, देखिए +1 -1 +1 -1, चार्ज निकाला तो 1 1 1 1 1 आ गया, चार्ज सेम आ गया। तो अब कैटायन देखेंगे, कैटायन यहाँ पर Na+ है, यहाँ भी Na+, यहाँ भी Na+, तो सेम कैटायन है, सभी का सेम है, साइज भी सेम होगा, तो ये भी सेम हो गया। अब एनायन देखें तो एनायन आपका यहाँ पर Cl- है, यहाँ Br-, यहाँ I-, यहाँ F-, है। तो बेटा अगर हम साइज देखें तो साइज तो बहुत आपको सिंपल सा पता है कि सबसे हम ऐसे जब जाते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, नीचे जाने से साइज क्या होता है बेटे, बढ़ता है। साइज नीचे जाने से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है बेटे। तो जिस एनायन का साइज ज़्यादा होगा उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो बेटा साइज सबसे ज़्यादा आई का है तो आई वाले का सबसे ज़्यादा कोवैलेंट नेचर होगा, तो NaI का सबसे ज़्यादा देखो पहले नंबर पे। उसके बाद Br, NaBr देखो, NaBr ये NaI पहले नंबर पे आएगा, देखिए है ना, Na देखिए पहले नंबर पे आ गया। इसके जस्ट बाद क्या आएगा, NaBr आएगा, देखिए NaBr आ गया। उसके बाद फिर क्या देखो, सॉरी NaBr नहीं, NaI सबसे पहले, हाँ सही तो है, NaI सबसे पहले, उसके बाद NaBr आएगा, NaBr साइज देख लो, ठीक है। इसके बाद देखो Cl है तो इसके बाद NaCl आएगा, देखिए NaCl, और सबसे लास्ट में फिर देखो सबसे छोटा साइज आपका NF वाला है तो इसलिए NF आएगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। इन सब में एमंग दीज हैलाइड्स, सोडियम के जो हैलाइड हैं, NaI सबसे ज़्यादा कोवैलेंट होगा और NaF सबसे कम कोवैलेंट होगा। तो चूंकि NaI सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है, मोस्ट कोवैलेंट है, तो एसीटोन में सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो एसीटोन में चूंकि ये सब भी कोवैलेंट नेचर की बात कर रहे हो और एसीटोन भी कोवैलेंट है, तो बेटा लाइक डिजॉल्व लाइक, तो एसीटोन में सबसे ज़्यादा NaI डिजॉल्व होगा, उससे कम NaBr, उससे कम NaCl, उससे कम NaFdr। दिस इज ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बेटे क्या होना चाहिए इसका, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन एसीटोन NaI सबसे ज़्यादा, क्योंकि मच मोर कोवैलेंट है, बोलो बेटे मच मोर सॉल्युबल है, मच मोर कोवैलेंट है, क्योंकि एसीटोन भी कोवैलेंट है।
ये भी कोवेलेंट है, तो मच मोर सोलूबल होगा एसीटोन में, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, लीस्ट सोलूबल ही होगा। अब जब डायरेक्शन की बात करें हम लोग, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन, वो हमेशा क्या होगा बेटा, मोर सोलूबल से लेस सोलूबल की तरफ जाएगा। क्यों? मोर सोलूबल है, खटाक से डिजॉल्व हो जाएगा, समझिए कैसे। और लेस सोलूबल बना दिया, लेस सोलूबल बना मतलब वो पीपीटी बन गया, उसका नीचे से लॉन हो गया। अब ये वापस लेस सोलूबल है तो वापस अच्छे से डिजॉल्व हो नहीं पाएगा, बैकवर्ड आप जा नहीं पाओगे। तो हमेशा मोर सोलूबल से, तो किसी भी रिएक्शन का अगर आप सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करोगे तो हमेशा वो मोर सोलूबल से लेस सोलूबल होगा, फॉरवर्ड जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा बेटे? स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा बेटे? वो स्पॉन्टेनियस होगा। लेस सोलूबल से मोर सोलूबल आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन फिजिबल होगा। चलिए अब रिएक्शन देखा जाए, चेक करिए बेटे। आरसीएल का रिएक्शन NaI से कराया एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हैलाइड एक्सचेंज करा लो, तो देखो यहाँ पर I आ गया, RI, और यहाँ पर आपका NaCl बन गया। अब चेक करो NaI और NaCl में, NaI इज मोर सोलूबल इन एसीटोन, तो देखिए मोर सोलूबल है, ये लेस सोलूबल, तो मोर सोलूबल से लेस सोलूबल जा रहे हो, अरे भाई साहब स्पॉन्टेनियस खटाक से रिएक्शन हो जाएगा। देखिए हो गया फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन। इस तरह से आप, तो आप आरसीएल कहाँ से बना लो? फोटोसिंथेसिस से बना लो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना लो, उसका NaI एसीटोन से रिएक्शन करा दो, RI बन जाएगा। अब कैसे बन गया बेटा? मैकेनिज्म समझ में आ रहा है ना? मस्त एकदम, ये है फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन, बात समझ रहे हो? तो फिजिबल होगा। तो आरसीएल रिएक्शन आपने NaI एसीटोन से कराया, RI बन गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। चलिए और आगे देखिए, और गर्दा कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त जबरदस्त बेटे। देखिए जरा साहब, देखिए RI लिया, NaCl लिया, एसीटोन, चलो देखिएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फटाक से लिखो पहले, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑर्डर एसीटोन, सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन एसीटोन, लाइक डिजॉल्व लाइक, कोवेलेंट, कोवेलेंट में क्या होगा सबसे ज़्यादा? NaI, देन NaBr, एंड देन NaCl, एंड देन NaF। बोलो बेटे, बात समझ में आती है क्या बेटे? बात समझ में आती है क्या? बात तो आपको बहुत अच्छे समझ में आती है, क्योंकि आप तो बहुत समझदार है भाई, क्योंकि आप तो बहुत समझदार है। ये देखिए, चलिए अब देखिए RI NaCl, चलिए एक्सचेंज करा लेते हैं। तो ये Cl इधर आ गया और NaI निकल गया बाहर, और ये RCl। अब जरा देखिए NaCl और NaI में, ये NaCl है और ये NaI है। NaCl इज लेस सोलूबल, देखिए, और NaI इज मोर सोलूबल, तो लेस से मोर जाओगे नहीं। इसका मतलब RI की रिएक्शन अगर आप NaCl से करोगे तो RCl नहीं बनाएगा, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल। अरे भाई साहब, तो आप ये बता सकते हो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? ये है बेटा मस्त और जबरदस्त कॉन्सेप्ट फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन का, फजन सोल का यूज करके, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके। अब अगर हम RBr की रिएक्शन बेटे NaI से करें तो देखिए यहाँ से RI बन जाएगा और NaBr बना देगा। अब देखो ये NaI है, देखिए NaI, और ये NaBr है, देखिए NaBr है। तो बेटा NaI इज मोर सोलूबल, तो मोर सोलूबल से लेस सोलूबल, यस स्पॉन्टेनियस, ये लीजिए, खटाक से आगे बढ़ गए, खटाक से आगे बढ़ गए, खटाक से। अब जरा देखिए RI का रिएक्शन NaBr से कराया एसीटोन के प्रेजेंस में, है ना? अब देखें, अब आप देखें, अब तो आप गौर फरमाएं एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। बोलिए जनाब, बोलिए बोले, कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें, आप कुछ तो बोलें। चलिए देखें आप, तो अब फिर से चेक करें। तो भैया यहाँ पर एक्सचेंज करा लिया, तो यहाँ पे क्या RBr बन गया और NaI बन गया। ये देखिए NaI और NaBr, ये है NaI, ये है NaBr। NaI इज मोर सोलूबल और NaBr इज लेस सोलूबल, तो लेस से मोर जाओगे नहीं, नॉट फिजिबल। लीजिए RCl का रिएक्शन NaBr से कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, चलिए कराते हैं। तो यहाँ से बेटा RBr बन जाएगा और NaCl निकल जाएगा, NaCl और NaBr। NaBr ये है, NaCl ये, NaBr इज मोर सोलूबल, दिस इज लेस सोलूबल, यस स्पॉन्टेनियस है, मोर से लेस। कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे? अरे बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है ना? मस्त मस्त। तो अभी आप वहाँ से बोला जाए, क्या फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड बनाया जा सकता है क्या? क्या फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन से अल्काइल ब्रोमाइड बनाया जा सकता है क्या? तो चलिए देखा जाए, तो चलिए देखा जाए, गौर फरमाया जाए, गौर फरमाया जाए। देखिएगा जरा सा, है ना? ऐसे समझते हैं इसको, कैसे? देखो ऐसे, कैसे? ऐसे हमने लिया NaF, उसका रिएक्शन हमने कराया RCl से इन प्रेजेंस ऑफ क्या? एसीटोन, एसीटोन। सब कुछ करेंगे एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। चलिए एक्सचेंज करके लिख लेते हैं पहले। तो इधर से क्या बन जाएगा आपका बेटे? RF प्लस NaCl, यहाँ से भी RF और NaBr,
प्लस NaBr। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आपका RF प्लस Na। अब चेक करिए, अब जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा ध्यान से। अभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से क्लियर करता हूँ कि क्या फ्लिंकस्टाइन, ये फ्लिंकस्टाइन लिख रहे हैं हम, क्या इससे RF, ये वाला RF बनाया जा सकता है क्या, ये देखना है। चलिए देखिए, तो अगर हम देखें गौर फरमाएं बेटे, अब यहाँ पर अगर हम, तो ये है NaF और ये है NaCl, NaF और NaCl। सो NaF इज लेस सॉल्युबल, तो भैया ये लेस सॉल्युबल है, और NaCl इज मोर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल से मोर सॉल्युबल नहीं जा सकते। लीजिए NaF तो भैया लीस्ट है ही है, देखो बेटे इन सब में किसी से कंपेयर को तो लीस्ट है, तो NaF लेस सॉल्युबल है और NaBr मोर सॉल्युबल, नहीं जा सकते। NaF लेस सॉल्युबल है, NaI मोर सॉल्युबल है, नहीं जा सकते। इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बेटे। इसका मतलब हम फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन से बेटे ये जो RF प्रोडक्ट था इसको हम नहीं बना सकते, RF को हम नहीं बना सकते। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए अगर हम NF का रिएक्शन, NF तो बेटा इन सबसे लेस सॉल्युबल, तो मैंने लेस सॉल्युबल लिख दिया, एसीटोन लिया, RCl से कराया तो RF बना, NaCl बना। तो NF और NaCl में लेस सॉल्युबल से मोर सॉल्युबल नॉट पॉसिबल। फिर यहाँ पे RBr से कराया तो देखो यहाँ से RF बन जाएगा और NaBr, ये लेस सॉल्युबल, ये मोर सॉल्युबल, लेस से मोर सॉल्युबल नहीं। सिमिलरली RI से कराया हमने तो यहाँ से देखो RF बना और NaI, लेस सॉल्युबल से मोर सॉल्युबल नहीं। तो ये सभी के सभी तीनों रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी नहीं बना सकते। सो मोर सॉल्युबल देन NaF मिल जा रहा है, तो लेस सॉल्युबल से आप मोर सॉल्युबल जा ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई हम फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन से RF नहीं बना सकते। इसके लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। फ्लिंकस्टाइन से काम नहीं बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? चलिए, अब ये जो बेटा Na एसीटोन रिएक्शन है, ये आपका SN2 मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NaI है, तो एक्सचेंज करा लो बेटे। पर चूंकि SN2 मैकेनिज्म है तो इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन क्या, तो ये I इसको रिप्लेस करेगा, बट I इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो I इधर आ गया, H इधर चला गया, और प्लस क्या बन जाएगा बेटे, यहाँ पर आपका NaCl बन जाएगा। ये आपका मोर सॉल्युबल है और ये आपका लेस सॉल्युबल है, तो रिएक्शन तो पॉसिबल है ही है। मोर से हम हमेशा लेस जाते हैं। अब इसको आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहो तो आप इवन इंटरचेंज कर सकते हो। देखो कैसे, देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। इवन इंटरचेंज करने से कॉन्फिगरेशन कभी चेंज नहीं होता। हमने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐसे किया तो H ऊपर चला गया, SH नीचे आ गया, H ऊपर चला गया, SH इधर आ गया। अभी एक हुआ, एक और करो तो SH इधर चला जाएगा, I इधर आ जाएगा, तो देखिए SH हो जाएगा। सो इवन इंटरचेंज हुआ, क्या हुआ, इवन इंटरचेंज। और इवन इंटरचेंज से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ R है तो यहाँ भी R रहेगा, अगर यहाँ S है तो S रहेगा, तो आप कर सकते हो। तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा इवन इंटरचेंज। क्लियर बेटी? अब वो देखो वही सारी कहानी जो मैं आपको समझा चुका हूँ, सब यहाँ लिखा हुआ है। देखो फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मेथड है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये देखिए सारी की सारी कहानी, ये देखिए आपका पोलर, ये आपका पूरा फजंस रूल वगैरह सब समझाया मैंने आपको अभी, वो सब कुछ आपके सामने है ना। मोर सॉल्युबल से लेस सॉल्युबल, ये सब देखिए, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन सब लिखा है कि नहीं लिखा है। मोर से लेस स्पॉन्टेनियस, लेस सॉल्युबल से मोर सॉल्युबल, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स आपके सामने है बेटे, जो मैंने आपको अभी कराया था, अब आप चेक कर सकते हो यहाँ से, है ना। NaI आपका देखो मोर सॉल्युबल है, और बेटा ये आपका NaCl लेस सॉल्युबल है, तो मोर से लेस स्पॉन्टेनियस। NaCl लेस सॉल्युबल है, ये आपका मोर सॉल्युबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर NaCl है और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, बताओ, NaI बनेगा, लेस सॉल्युबल से मोर सॉल्युबल, नॉन स्पॉन्टेनियस है। RBr है देखिए यहाँ पे, और NaI मोर सॉल्युबल है, NaBr लेस सॉल्युबल है, तो मोर से लेस यस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता बेटे, सब बात कर सकते हो। सारी बातें आप बहुत तगड़े से कर सकते हैं जनाब। जरा देखिए, RI का रिएक्शन में NaBr से कराया, तो यहाँ से इसने क्या बनाया, NaI बनाया। NaBr और NaB ये मोर सॉल्युबल है, और ये आपका लेस सॉल्युबल से मोर सॉल्युबल नहीं जा सकते। RCl का रिएक्शन NaBr से कराया, तो देखो ये मोर सॉल्युबल है बेटे, और ये आपका लेस सॉल्युबल है, सब आप पता है, तो मोर से लेस जा सकते हो, यस स्पॉन्टेनियस। RBr का रिएक्शन NaCl से कराया, तो आपका क्या बन जाएगा, RCl और प्लस NaBr। तो देखो आपका यहाँ पर ये NaCl है और बेटा ये NaBr है। NaBr इज मोर सॉल्युबल, दिस इज लेस सॉल्युबल, तो लेस से मोर नहीं जा सकते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये भी आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये वाला एग्जाम्पल आपको अभी बताया। बताओ बेटे, तो क्या फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन समझ में आ गया? और फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन से हम फ्लोराइड अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, वो आपको रीजन समझ में आया। और एक चीज़ और समझ में आई कि वाई हाईलाइट एक्सचेंज, हम हाईलाइट एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं, हम क्या फ्री रेडिकल से नहीं बना सकते थे, तो वो रीजन भी मैंने आपको समझाया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन। मुझे लगता है कि आपको पूरा आनंद आ गया होगा मस्त मज़ेदार तरीके से। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर किसी नेक्स्ट स्वार्ट्ज रिएक्शन की, किसकी, स्वार्ट्ज रिएक्शन की।
तो आपने शॉर्ट रिएक्शन बेटे अभी क्या देखा कि भाई हम अगर NaF का रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में RCl RBr या RAI से कराएं तो हमको लेस सॉल्युबल से सारे के सारे मोर सॉल्युबल मिल रहे हैं जो कि नॉन फिजिबल है, वो पॉसिबल कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये पॉसिबल नहीं है फ्लिंगस्टाइन रिएक्शन से। तो हमें नेक्स्ट रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी एंड दैट नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो अब जरा समझिए बेटे श्वार्ट्ज रिएक्शन को कि ये क्या होता है। AbSN2 होगा, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आर कन्वर्टेड टू फ्लोराइड्स RF विथ AgF। तो हमने RCl लिया, उसका रिएक्शन AgF से कराया तो RF बना और AgCl बना। RB का रिएक्शन लिया, AgF से कराया तो यहाँ पे RF बना और AgBr बना। अब देखो ये बेटा इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि क्यों स्पॉन्टेनियस है। क्लोराइड और ब्रोमाइड से हम फ्लोराइड कैसे बना पा रहे हैं, AgF वगैरह से कैसे। तो देखो बेटा एक तो AgCl और AgBr बहुत तगड़ा प्रेसिपिटेट होता है, खतरनाक तरीके से नीचे बैठता है, ये खतरनाक तरीके से नीचे बैठता है, तगड़ा वाला प्रेसिपिटेट होता है ये। तो एक तो बहुत तगड़ा सा प्रेसिपिटेट मिल रहा है जो कि बहुत लीस्ट सॉल्युबल होगा, और दूसरा बेटा जो RF बॉन्ड होता है, मतलब इसमें C होगा ना, CF बॉन्ड, और यहाँ पर CCl है, यहाँ पे CBr है और यहाँ पर CF है। CF बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्ग देन CCl और CBr। तो एक तो मोर स्टेबल बॉन्ड मिल जा रहा है और दूसरा बेटा प्रेसिपिटेशन खतरनाक वाला मिल जा रहा है। तो प्रेसिपिटेशन से भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बिकॉज ये लीस्ट सॉल्युबल होगा, इसके साथ रिएक्ट नहीं, और दूसरा इसका बॉन्ड बहुत मजबूत है तो टूटेगा नहीं, तो भाई ये भी अलग नहीं होगा, ये भी अलग नहीं होगा, तो इन दोनों की रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, इसका मतलब रिएक्शन आराम से फॉरवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज फिजिबल। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है RF वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सो कैन नॉट गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। PPT ऑल्सो फॉर्म्ड, AgCl और AgBr का PPT भी बन रहा है, दैट्स ऑल्सो फेवर्स क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो रिएक्शन मूव्स इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली। अब AgF के अलावा हम कुछ और भी सब्सटेंसेज यूज करते हैं फ्लोराइड एंड डोनर की तरह, क्या है ना। सम अदर कंपाउंड लाइक AgF ऑल्सो जनरेट्स फ्लोराइड, जैसे कोबाल्ट फ्लोराइड COF2, मर्क्यूरी फ्लोराइड Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, और या फिर Sb एंटीमनी फ्लोराइड SbF3। इनका भी हम यहाँ से भी हम फ्लोराइड जनरेट कर सकते हैं, इनका भी हम AgF की जगह हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन टेक दीज ऑल्सो इन प्लेस ऑफ AgF। बोलो बेटे कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आया, क्या श्वार्ट्ज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आया। क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आर कन्वर्टेड टू फ्लोराइड्स RF विथ AgF, COF2, Hg2F2, SbF3। इन सब का काम क्या है, ये फ्लोराइड एंड डोनर होते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर हम A और B की कराते हैं, अगर C और D बन जाता है, और अगर C में कोई बढ़िया तगड़ा वाला प्रेसिपिटेट बन रहा है तो बहुत ही वेरी 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 लेस सॉल्युबल होता है। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। तो जितनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है बहुत स्पॉन्टेनियस और फास्ट होती है, इसलिए ये रिएक्शन आगे चली जाती है। तो यहाँ पर वही किया गया कि यहाँ पे RCl है, जरा समझिएगा RCl है, इसके रिएक्शन आपने AgF से कराया बेटे, तो RF बना और AgCl बना। CCl में देखो तो कार्बन बेटा सेकंड पीरियड में आता है तो 2p, और Cl आपका थर्ड पीरियड तो 2p3p हो गया, यहाँ पे 2p3p बॉन्डिंग है। RF की बात करें तो C आपका सेकंड पीरियड में, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का, तो 2p2p बॉन्ड। बेटा 2p2p ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है 2p3p के रिस्पेक्ट में, तो मच मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक का प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, दैट्स वाई दिस फेवर्स। और आज देखो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा ये क्लोरीन है, यहाँ पर 2p कार्बन है ना, यहाँ पे CBr है, यहाँ पे CF है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 2p और ये 4p हो जाएगा, ये आपका 2p हो जाएगा। तो बेटा ये तो और भी लो, कांड खत्म। 2p4p बहुत लेस इफेक्टिव बॉन्डिंग है, दिस इज मच मोर इफेक्टिव बॉन्डिंग, बहुत तगड़ा बॉन्ड, प्रेसिपिटेट। तो ये दोनों चीज़ें बेटा फेवर करती हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो दिस इज अबाउट श्वार्ट्ज रिएक्शन। बेटा बताओ कहानी क्या, फ्रैंकेनस्टाइन श्वार्ट्ज दोनों बहुत तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया क्या, कितनी मस्त। और हमने आपको दोनों रिएक्शन समझाई फ्रैंकेनस्टाइन और श्वार्ट्ज, बहुत डिटेल में बेटा, इतनी डिटेल आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मस्त और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपने श्वार्ट्ज और फ्रैंकेनस्टाइन को समझने की कोशिश की बेटे, तो बहुत मज़ा आया मुझे और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा बेटा। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, राइट बेटे। और आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। बाय नॉट डी।